दे रहे हैं धर्मांतरण विरोधी बिल के कारण। और यहाँ पे जो पोस्टर लगा रखे हैं, हमें हमारे धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल का अपमान बंद करें। किस तरीके का अपना अपमान जो है बाइबल का क्या है? बाइबल का अपमान ये है कि जब लोगों को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, यह जो वचन हमें दिया गया है, बाइबल दी गई है, बाइबल सबके जीवनों को सुधारती है। उसके लिए अब हम जब उसको पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए मना करते हैं। लोग कहते हैं घरों में बाइबल मिल रही है, बाइबल तो रहेगी, परमेश्वर ने दिया है कि वचन होगा, यही वचन है जो हमें जीवन को क्या करता है, हमारे जीवन को बदलता है। इसने मेरे जीवन को बदला। मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने 28 सितंबर 1980 को उसी वचन ने मेरे जीवन को बदला। ये वो कहता है, प्रभु ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन है। जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा तो स्वर्ग में परमेश्वर पहले से स्थान किया है, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि बाइबल से जीवन बदलते हैं, बाइबल से जीवन उधरते हैं। और जैसे कहते हैं आत्मा शुद्ध होती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए शुद्ध होती है कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और शुद्ध होने का मतलब है हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ जुड़ता है। और जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी, हमारा रिश्ता किसके साथ हो जाएगा? उस परमात्मा के साथ होगा। इसलिए ये जो धर्म परिवर्तन जो लगाया गया है, बिल बनाया गया है, हाँ, सब धर्मों के लिए समान होना चाहिए। आप एक के लिए आप अलग कानून बना रहे, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं। देश में सबके लिए। इससे पहले भी 2006 में भी मैंने इस बात को कहा था कि जो आप बना रहे हो कानून बनाए, हम उसको स्वीकार करेंगे जो सबके लिए बराबर हो। वही चीज़ आपने क्या किया, आप दूसरे लोगों के लिए क्या करते हैं कि आप वापस आओगे, घर वापसी करोगे, उसमें कोई नियम नहीं है। आप वैसे इसमें कोई आता है तो उसमें नियम बनाते हैं। नियम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सब समाज के लिए होना चाहिए, और वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, ताकि हम दूसरों को किसी को भी नीचा ना करें, सबको ऊंचा करें। ये हमारी रेवरेंड विजय पाल।